बड़कोट में ही नहीं, पूरे उत्तराखंड में आज पूरे उत्तराखंड का युवा परेशान है, पीड़ित है। और ये जो बार बार भर्ती घोटाले उत्तराखंड में हो रहे हैं, उन सभी से आहत है। और बेरोजगारों के जो रोजगार पे डाका डालने का जो उत्तराखंड में काम चल रहा, और नकल रोधी कानून बनने के बाद भी अगर कुछ लोग ऐसा दुस्साहस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों के साथ एक खिलवाड़ किया जा रहा है उनके भविष्य से। हम चाहते हैं कि जब तक धामी सरकार और मोदी सरकार उत्तराखंड के भर्ती घोटालों और इस पेपर लीक की सीबीआई जांच नहीं करवाती है, तब तक उत्तराखंड का युवा चैन से नहीं बैठेगा। आज इस रैली के माध्यम से हमने ये बता दिया है कि धामी सरकार अभी भी समय है, समय रहते आप जो है तत्काल सीबीआई जांच की संस्तुति दे, और उत्तराखंड के भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। अगर भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच नहीं होती है तो ये आंदोलन और बड़े स्तर पर गाँव तक फैलेगा। अभी तो सिर्फ तहसील और जिला मुख्यालय में आंदोलन चल रहा, लेकिन ऐसी नौबत आएगी तो एक गाँव में भी ये आंदोलन चलेगा। हर गरीब परिवार के बच्चे सालों से अपनी दिन रात मेहनत करके अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब तक पेपर होता है तब तक जो है पेपर लीक कांड हो जाते हैं। ये बड़ा उत्तराखंड का दुर्भाग्य है। और मैं मोदी जी से कहना चाहूँगा कि आप उत्तराखंड में आते हो, बड़े बड़े नारे देते हो कि मेरा तो उत्तराखंड से लगाव है, मेरा तो उत्तराखंड ऐसा है जैसा अपना परिवार है। मोदी जी, आज उत्तराखंड का युवा 2017 से लगातार सड़कों पर आंदोलन कर रहा है सीबीआई जांच के लिए। मोदी जी, कहाँ गया आपका उत्तराखंड प्रेम? मोदी जी, आप बार बार कहते हैं उत्तराखंड में आके ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा। क्या यही दिन देखने को रह गए थे कि उत्तराखंड का युवा आज सड़कों पर है, उत्तराखंड का छात्र और छात्राएं सड़कों पर हैं, उत्तराखंड के शिक्षक सड़कों पर हैं, उत्तराखंड के नेता विधायक सड़कों पर हैं। बड़ा दुर्भाग्य है ये उत्तराखंड का। कैसे उत्तराखंड का दशक होगा? ये हमारे समझ से परे है। मोदी जी, जब तक उत्तराखंड के भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच नहीं होती है, हम तब तक चैन से नहीं बैठेंगे और ये आंदोलन और उग्र होता रहेगा। धन्यवाद। जी से सबसे पहले जो विशेष निवेदन है, सबसे पहले यूपीएसएससी के सचिव मारतोलिया जी को अपने पद से उनका इस्तीफा लीजिए, और सीबीआई जांच को लेकर के हमारे तमाम जो बेरोजगार साथी देहरादून में परेड ग्राउंड में पिछले 4-5 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, उनकी मांगों को शीघ्र सुना जाए। यदि उनकी मांगों पर माननीय मुख्यमंत्री जी आप अमल नहीं करोगे तो प्रत्येक तहसील मुख्यालय में, हर गली हर सड़क में, प्रत्येक गांव में ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेने वाला है। हम प्रत्येक छात्र, जितने भी हम छात्र हैं, हम दिन रात मेहनत करके अपने 15-15 घंटे 12-12 घंटे एक टाइम खाना खा के लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं और पढ़ाई कर रहे हैं। जब पेपर सामने आते हैं, पेपर में क्या दिखता है कि पेपर लीक हो गया। एक दिन पहले हाकिम सिंह को अंदर करते हैं और दूसरा ही दिन प्रातःकाल इनका पेपर 10 बजे से पहले बाहर निकल जाता है। तो क्या पेपर घोटाला नहीं हुआ है? माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे कि हमने केवल 3 पेज बाहर आए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी कह रहे कि 3 पेज बाहर आए, नकल रिजल्ट अंदर नहीं गया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, तुम कौन सी बात कर रहे हो? हमें बेवकूफ समझाया क्या? बाहर का युवा, प्रत्येक जितना भी हमारा छात्र है, जितने भी छात्र पढ़े लिखे छात्र हैं, ये सब कुछ समझते हैं। धामी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यदि धामी सरकार समय रहते नहीं संभली और समय रहते उत्तराखंड के बेरोजगारों के हक की जो लड़ाई हमारे भाई लोग लड़ रहे हैं, उनके लिए सीबीआई जांच की मांग पिछले 3 सालों से चल रही है। आपका जो नकल विरोधी कानून ये केवल एक ढोंग है, एक प्रपंच है। ये बेरोजगारों की आवाज को दबाने के लिए आपने नकल विरोधी कानून लाया है। यदि हमारा बेरोजगार सड़कों पर आकर के प्रोटेस्ट करता है तो अपने नकल विरोधी कानून की धमकी दे करके हमें चुप कराने का काम कर रहे हैं। हम पहाड़ के निवासी हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।